दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर आज सुबह से जो खबरों और सुर्खियों में बने हुए हैं, राहुल गांधी बने हुए हैं या पहलवान रेसलरों का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा दोस्तों कि पूर्वोत्तर राज्य के कुछ मुद्दे जो पीछे छूट जाते हैं उन पर मीडिया में क्यों बहस नहीं चलाई जाती। मणिपुर में भले ही आबादी कम हो, वहां की जनसंख्या कम हो, लेकिन उस पर सत्ता पाने के अधिकार पर तो भारतीय जनता पार्टी जश्न बीजेपी के दिल्ली के कार्यकालय में मना सकती है मोदी के साथ। लेकिन यहां मणिपुर में क्या खेल हुआ, क्या गेम हुआ, यह किसी को नहीं पता। यह किसी को नहीं बताया गया, ना किसी ने बताया, ना किसी ने पूछा, ना किसी ने हलक में डाल करके उंगली प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह से पूछा। कल्पित कौन था? कल्पित तो वो थे जिन्होंने सरकार बनाई थी। ये बायर की एक न्यूज़ जो है आती है और वो हलचल मचाती है, बस थोड़ी मोड़ी, क्योंकि ज़्यादा वो शेयर नहीं हो पाती। इसीलिए आज YouTube के जरिए वो खबर बायर की मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, मणिपुर में सबसे बड़ा खुलासा इस बात का हुआ है कि हिंसा भड़काने में मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सांसद की भूमिका की जांच हो। ये आदिवासी संगठनों ने मांग की अमित शाह से। भाजपा नेता भी वहां पकड़े गए। वीडियोग्राफी के दौरान उनके कई फोटो सोशल मीडिया पर भी आए थे। यह आपने देखा होगा कि मणिपुर में किस तरह से जातीयता का मुद्दा खेला गया, किस तरह से अप्रवासी और जो वहां के लोग रह रहे थे उनकी शांति भंग की गई। दोस्तों, क्या मणिपुर ऐसा ही था? मणिपुर था प्रकृति से भीगा हुआ। मणिपुर था एक शांत, अलग, एक ऐसा स्टेट जहां पर पर्यटन की बहुत संभावनाएं थी। ये एक ऐसा स्टेट था जहां पर हर हिंदुस्तानी को जाने की जरूरत थी। एक फिल्म बनी थी पेनल्टी, उसको शायद हिंदुस्तानियों या हमारे देश के लोगों ने देखा ना होगा। लेकिन प्रकृति के प्रेम से भरपूर, प्रकृति की दया और प्रकृति की जितनी वहां पर संभावनाएं वो शायद कभी भी एक्सप्लोर नहीं की गई। इस बारे में बीजेपी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मणिपुर में जब इस तरह की बातें हुई तब मणिपुर पर ध्यान जाता है। लगता है वो हिंदुस्तान देश का वो नगीना है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने शामिल किया था। बात कर रहे थे इस एक्ट के बाद, बात कर रहे थे हम मणिपुर में हिंसा जो हुई और जिस तरह से आग लगाई गई। मणिपुर में बीते 3 मई से भड़की जाती हिंसा को लेकर मणिपुर ट्राइबल्स फोरम ने कहा है कि एन बीरेन सिंह सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही राज्य में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे। संगठन से मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद लिशेम्बा सनाजाओवा की कथित भूमिका की जांच की अपील की है आदिवासियों ने, जो वहां के मूल निवासी हैं। अब नई दिल्ली में जो खबर आती है वो खबर क्या आती है, किस तरह से आती है? अमित शाह वहाँ पड़े रहते हैं जाकर के वहाँ पे हिंसा शांत कराने के लिए, कुछ वहाँ पे कुछ मतलब करते हैं। वो क्या करते हैं वो तो वही जाने, वो जो करके आते हैं मतलब बिगाड़ी आते हैं। मणिपुर ट्राइबल फोरम ने केंद्र सरकार से बीते 3 मई को मणिपुर में मेइतेई समुदाय और कुकी जोमी समुदाय के बीच शुरू हुए हिंसक जाति संघर्ष को भड़काने में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और भाजपा के राज्यसभा सांसद लिशेम्बा सनाजाओवा की कथित भूमिका की जांच कराने का आह्वान किया है। कि इन्होंने किसके इशारे पर ऐसा किया? द हिंदू अखबार में भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में हिंसा शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील करने के बाद MTAFD ने बीते बुधवार को दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें कुकी जोमी समुदाय के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और उनके लिए अलग प्रशासन बनाने की प्रक्रिया शुरू करने संबंधी मांग को दोहराया। मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली जो है वो ट्वीट करती है, इवन एज ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी continues to reach out to communities in Manipur searching for peace. Ultra right Metis outfits are still engaged in ethnic cleansing against the tribals. जो आदिवासियों के खिलाफ हैं, जो मैती समुदाय के लोग हैं वो उनके खिलाफ हैं और अमित शाह से अपील है कि वो इस पर कुछ कार्रवाई करें। वो उसके लिए कुछ लेटर्स वगैरह ट्वीट पर डाले हुए होते हैं, वो उसको भी शेयर करते हैं। यहाँ मैं भी शेयर कर देता हूँ, वो आप समझ लीजिएगा। लेकिन वो ट्विटर पर भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी दुनिया नहीं है। बस 2 उंगलियों में दुनिया जो है बट के रह गई है। बस गूगल पर आप शब्द डालिए, सारी चीज़ें आपके सामने निकल करके आ जाएंगी। लेकिन कुछ वर्ड्स गूगल पर भी जो है बैन कर दिए गए हैं।
MTFD ने मणिपुर सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि मेइतेई चरमपंथियों द्वारा मार दिए गए जनजातीय लोगों के शव जो क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान और जवाहरलाल नेहरू आयुर्वैज्ञानिक संस्थान में पड़े हुए हैं को वैसा ही रखा जाए और प्राथमिकता के आधार पर उनकी पहचान की प्रक्रिया की जाए। आप देखिए, बड़ा दिल होना चाहिए कि लाशों की पहचान की जाए। दूसरी तरफ संगठन ने यह भी आरोप लगाया था कि मणिपुर में कुकी, जोमी, मिजो, हमार समुदायों के खिलाफ हिंसा अरम्बाई, तेंगगोल और मेइतेई लिपुन जैसे चरमपंथी मेइतेई गुटों के द्वारा की जा रही है, जिन्हें इम्फाल घाटी में राज्य सुरक्षा बलों के कार्यालयों से हथियार चुराने दिए गए। दूसरी तरफ MTFD ने कहा कि कुकी, जोमी ग्रामीण अपने बचाव के लिए हस्तनिर्मित हथियारों और गोला बारूद के कुछ लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हथियार कितने चुराए गए? 1500 का करीब, और वो सब आधुनिक थे। ये चुराए गए या दिए गए, अब ये समझ में आना मुश्किल है। MTAFD के महासचिव WUL हंज सिंह ने कहा कि एन बीरेन सिंह सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही मणिपुर में ध्रुवीकरण की राजनीति देखी जा रही है। जो बीजेपी ने बनाए थे मुख्यमंत्री, उन पर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि एन बीरेन सिंह सरकार में सत्ता के आने के बाद से ही मणिपुर में ध्रुवीकरण की राजनीति देखी जा रही है। उन्होंने कहा, कुकी लोग पारंपरिक रूप से लंबे समय तक घाटी में मेइतेई के निकट भौगोलिक पड़ोसी रहे हैं। सत्ता को मजबूत करने के लिए दुश्मन की तलाश का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। द हिंदू के मुताबिक 4-5 साल पहले ही सांस्कृतिक युवा संगठन के रूप में अस्तित्व में आए अरम्बाई तेंगगोल और मेइतेई लिपुन क्रमशः सरकार समर्थक हैं और सांसद सजाना ओवा से जुड़ाव रखते हैं। मुख्यमंत्री सिंह पिछले कुछ सालों में इन संगठनों द्वारा आयोजित कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हुई जिन दलों ने हिंसा फैलाई। ध्यान दीजिए, जिन दलों ने हिंसा फैलाई, सांसद सजाना ओवा बीजेपी के शामिल हुए, मेइतेई लिपुन सरकार के समर्थक हैं। हंज सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने वाले मेइतेई विद्रोहियों की घाटी आधारित समूह को अरम्बाई, तेंगगोल और मेइतेई लिपुन में समाहित किया जा रहा है। MTFD ने दावा किया कि बदले में वे उन लोगों को कुकी, जोमी, मिजो, हमार समुदाय के खिलाफ हिंसा में नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर महीनों से काम किया जा रहा था मुख्यमंत्री के द्वारा। तो डूब के मर जाना चाहिए अमित शाह साहब आपको। आप तो वहाँ पड़े हुए थे, वहाँ मतलब लोगों को समझा रहे थे। आपके निर्देश के बिना क्या ये काम आपके चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं? तो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान लेगा, जिस सुप्रीम कोर्ट पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं? हंज सिंह ने दावा किया था राज्य सरकार लगातार अपने बयान बदल रही है। पहले उन्होंने कहा कि हिंसा के पीछे अफीम की खेती करने वाले हैं, फिर उन्होंने कहा अवैध अप्रवासी हैं, अब वे कह रहे हैं उग्रवादी और आतंकवादी हैं। हालांकि चीफ ऑफ डिफेंस ने हिंसा को उग्रवाद से जोड़ने की किसी भी धारणा को खारिज कर दिया। इसी बीच दिल्ली में कुकी, जोमी, हमार छात्र संगठन बुधवार दोपहर जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए। यहाँ सवाल वही है, और सवाल मुख्य यही है कि बीते 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को अनुसूचित जनजातियों की सूची में मेइतेई समुदाय को शामिल करने के विचार करने के निर्देश के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। उसके बाद अमित शाह की नींद खुली और अमित शाह वहां पहुंचे। लेकिन अब क्या क्या हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, या चीफ जस्टिस के ही ऊपर प्रधानमंत्री की तरह जिम्मेवारी है कि वो सख्त एक्शन लेंगे मणिपुर के सीएम पर? क्या ये जिम्मेवारी चीफ जस्टिस पर ही डाली जाएगी, या लोगों को उनके पास अपील करनी पड़ेगी? यहां बायर की रिपोर्ट पूरी तरह से नंगा कर देती है कि हिंसा भड़काने में मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा हाथ था। तो आप बताइए दोस्तों, क्या चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में संज्ञान नहीं लेना चाहिए, या कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल से लेना चाहिए। जब देश की मीडिया बिक गई हो, जब इतना बड़ा नरसंहार हुआ हो, तो देश की न्यायपालिका को चुप रहना नहीं चाहिए दोस्तों। क्या आपको लगता है चुप रहना चाहिए? शायद नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।